नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा वृष लगन यानी टॉरस लगन की कुंडली में शनि देवता अगर थर्ड हाउस में यानी कि यहाँ पे बैठे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों आपके कुंडली में शनि यहाँ तीसरे भाव में बैठे होंगे और आपका यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा होगा, तो आप टॉरस लगन के हैं और शनि आपके तीसरे भाव में। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि शनि इस लगन कुंडली में किन भावों के स्वामी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे शनि देवता केंद्र भाव यानी दशम भाव के स्वामी है और त्रिकोण भाव नवम भाव के स्वामी। जब भी कोई प्लैनेट त्रिकोण और केंद्र दोनों का ही मालिक होता है तो उसे कहते हैं हम योग कारक प्लैनेट। तो शनि देवता इस लगन कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि वो आती है केंद्र भाव आपके दशम भाव में करियर और स्टेटस के लिए। अब दोस्तों इसको आज मैं जो बताऊंगा शनि देवता का थर्ड हाउस में इन डिटेल बताऊंगा आपको। कुछ जो कॉम्बिनेशंस भी हैं काफ़ी सारे वो भी मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पे, साथ ही साथ एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। तो इन डिटेल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों शनि के पूरी चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा उनकी जो डिटेलिंग है, यानी कि आपके लाइफ में शनि देवता किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन चीज़ों को वो दिखाते हैं मेजरली। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उनकी दशा या उनकी ट्रांजिट में किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं शनि हमारे जीवन में किन चीज़ों को दर्शाते हैं। धीमी गति को, डिलेस को, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी को, यानी कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के साथ आप करते हो उसको भी शनि देवता दर्शाते हैं। चाहे वो जॉब हो, चाहे आपकी लत हो, किसी भी तरह की चीज़ जो हैबिट में आ जाए, जो आपको करना पड़ता है। एक्सपीरियंस, जो आपके कर्मों के साथ आप एक्सपीरियंस जमा करते हो उसके कारण भी शनि देवता होते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग, पुरानी चीज़ें, इन सब के लिए शनि देवता कारक माने जाते हैं। लोहे के लिए माने जाते हैं। स्टबन जिद्दी स्वभाव शनि से रिलेटेड है। सर्वेंट यानी किसी भी तरह का इंसान जो आपकी सेवा देता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो होटल में हो, आप चाहे आपके घर में, तो हर तरह के सर्वेंट जो है जो आपको सर्व करते हैं वो कहीं ना कहीं शनि देवता से संबंध रखते हैं। कंस्ट्रक्शन, हर तरह की कंस्ट्रक्शन के कारक शनि देवता होते हैं। कर्म, प्रोफेशन के कारक होते हैं। लेबर क्लास जॉब यानी कि जो छोटा काम होता है, जो कि जिसके लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता, खास करके लेबर वाले काम जो होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब, वो सैटर्न के अंडर आते हैं। डाउन टू अर्थ मेंटालिटी यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, यानी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी इंसान में जब सरलता रहती है उसे डाउन टू अर्थ मेंटालिटी कहते हैं, उसके कारक शनि देवता होता है। पेशेंस, आपके अंदर जो पेशेंस है, जो धीरज है, उसके कारक भी शनि देवता है। ड्राइनेस, इमोशनल ड्राइनेस हो, बॉडी की ड्राइनेस हो या लाइफ में किसी भी प्रकार की ड्राइनेस हो, उसके लिए शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। कहते हैं ना रूखापन। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, बहुत ही ठंडी कंडीशन जो होती है, ठंडी जगह जो होती है, उसके लिए भी शनि देवता एक कारक ग्रह है। डिटैच्ड हो रहना, आप कटे कटे से रहते हो, डिटैच्ड रहते हो, उसके लिए शनि देवता जिम्मेदार है। वैरागी स्वभाव के लिए। इमोशनल पेन, जिस इमोशन में स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मोस्टली आपको इमोशनल पेन का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए इसलिए शनि देवता जो है इमोशनल पेन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। बिटर ट्रुथ, कड़वे सच, कड़वा सच जो भी है इस जीवन में, जैसे कि अपने बारे में कोई आपको अगर रियलिटी बता दे तो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लग जाता है, इसी को कहते हैं बिटर ट्रुथ। आपके अंदर का दोष भी जो है वो शनि है। हार्डवर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज, जो भी डिजीज लंबे समय तक चलती हैं और जो आपकी मूवमेंट्स को आपको बेड रिडन कर देती है, यानी कि एक ही जगह के इंसान हो जाते हो कहीं ना कहीं, ऐसी कोई भी सिचुएशन, कोई भी रोग अगर हो जाए तो उसके कारक शनि देवता होते हैं। बोन फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, इसके लिए भी शनि देवता जिम्मेदार है। आपके घुटनों के लिए, आपके बालों के लिए और जैसे कि डेथ जैसी कंडीशन के लिए शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। तो ये ओवरऑल शनि रिप्रेजेंट करते हैं हमें थ्रू आउट द जिंदगी में। दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे शनि देवता तीसरे भाव में क्या फल देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्ट है, काफ़ी फ्री नॉलेजेस मैं देते रहता हूँ दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे शनि देवता जब तीसरे भाव में बैठे, दोस्तों यहाँ पे नवम भाव के स्वामी होके वो तीसरे भाव में है और देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी होके वो तीसरे भाव में जा रहे हैं। जब भी दोस्तों दशम भाव का संबंध तीसरे भाव से बनता है तो ऐसा इंसान अपने स्किल सेट से अर्निंग कर सकता है। स्किल सेट से वो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ जीवन में कर सकता है, अपने करियर में कर सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये यहाँ पे जो राशि पड़ रही है, ध्यान देंगे 4 नंबर कर्क राशि पड़ रही है, जो कि तरह से शत्रु राशि है शनि देवता के लिए। और जैसे मैंने कहा ये इमोशनल राशि है, तो शनि देवता दोस्तों इमोशनल चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा प्योर ना हो। अगर बहुत प्योरिटी नहीं है इमोशन में आपके,
इमोशनल कनेक्शन शनि देवता वहाँ पे आपको हार्शमेंट देंगे, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उस रिलेशन में आपको पेन होगा, तकलीफ होगी। याद रखिए यहाँ पे मतलब अगर भाई बहनों के साथ जैसे कि शनि देवता हैं तो भाई बहनों के साथ थोड़े रिलेशन जो है वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि खराब हो जाएंगे, बट हाँ द थिंग इज बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी जल्दी, एक कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। ठीक है। शनि देवता तीसरे भाव में दर्शाते हैं दोस्तों कि इंसान अपने हुनर से कुछ कर पाए, यानी सेल्फ डिपेंडेंस। ऐसे लोग बहुत बार आप देखेंगे शनि तीसरे के जो बिजनेस लाइन में जाते हैं, यानी खुद से खुद के पैरों पे खड़ा रहना। थर्ड हाउस सैटर्न बहुत बार आपको खुद से कुछ आपके पर, बिकॉज थर्ड हाउस होता है दोस्तों पराक्रम का, थर्ड हाउस होता है सिबलिंग्स का, थर्ड हाउस होता है मास स्पीकिंग का, थर्ड हाउस होता है छोटी छोटी जो आप ट्रेवल करते हो, छोटे छोटे जो स्ट्रगल करते हो लाइफ में, उन सभी के लिए थर्ड हाउस जिम्मेदार होता है। थर्ड हाउस बेसिकली जिम्मेदार होता है हर तरह के पेपर वर्क्स के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे शनि देवता अगर बैठते हैं, अब दोस्तों याद रखिए तीसरे भाव के जो कारक होते हैं वो होते हैं मंगल देवता। आपके चार्ट में अगर मंगल देवता बहुत अच्छे कंडीशन में है तो ओवरऑल शनि यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसके रिजल्ट्स लगभग आपको ठीक मिलेंगे। अगर मंगल देवता की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, या शनि मंगल आपस में बैठे साथ में बैठे हुए हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से बनानी पड़ेंगी जीवन में। आपको बोलते हैं ना कि पिता से मिल गया, या मतलब इतने यहाँ पे लक फैक्टर तो हर चीज़ आपको आपसे अपने पुरुषार्थ से बनानी पड़ेगी, ऐसा चीज़ को दिखाता है ये। उसके अलावा दोस्तों शनि देवता तीसरे भाव में अगर बैठते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा स्किल सेट, शनि से जुड़ा कोई स्किल सेट का व्यापार या कार्य, जैसे कि लोहे का व्यापार कार्य कर दिया आपने, कोई कार्य स्टार्ट कर दिया, या तो फिर कुछ स्पिरिचुअल, क्योंकि शनि देवता कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल साइड को भी दर्शाते हैं। स्पिरिचुअल साइड कौन सा, प्रवचन देना या इन सब चीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, वो स्पिरिचुअल साइड जो बहुत हटके कुछ एकाक ही योगी होंगे जो बोलते हैं ना रियलिटी बताते हैं, समाज की रियलिटी पे सत्य बोलने वाले जो होते हैं, तो ऐसे तरह की स्पीचेस आप दे सकते हो जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि ये एक ऐसा आइडिया होता है कि बहुत लोग आपके खिलाफ भी हो जाते हैं। तो ये शनि तीसरे भाव में इस तरह के लिए भी आपको जिम्मेदार होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शनि देवता की जो दृष्टियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पौराणिक कथाओं में भी देखेंगे शनि देवता की दृष्टियों के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे शनि देवता की तीन दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं, तीनों के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तीसरी दृष्टि आपकी पड़ेगी, उनकी पड़ेगी पंचम भाव पे, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी उनकी 9वें भाव पे, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। तो दोस्तों ये ओवरऑल एस्पेक्ट होगी शनि देवता की। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, शनि देवता की प्लेसमेंट भी समझ लीजिए। शनि देवता अपने दशम भाव से 6वें हैं, ठीक है, और 9वें भाव से 7वें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पिता के साथ रिलेशन आपका हो सकता है बहुत बार डिस्टर्बिंग हो, इसके चांसेस बनते हैं, बट हाँ एक रिस्पेक्ट रहेगी बीच में। दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे अगर देखेंगे, आपके करियर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कराएंगे यहाँ पे खुद से। बोलते ना कि शनि जो भी देते हैं आपको कुछ सिखाने के बाद ही देते हैं, आसानी से नहीं देते, तो वो चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। शनि देवता की एस्पेक्ट की बात करूँ, तीसरी एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ती है दोस्तों। पंचम भाव में जब शनि देवता देखते हैं तो संतान की प्राप्ति में हो सकता है डिले हो, एजुकेशन में किसी प्रकार की डिले हो, या फिर और हाँ ये जो एस्पेक्ट है ये लव अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर अगर शनि देवता यहाँ पे देख रहे हैं तो लव अफेयर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए शनि का यहाँ पे देखना डिलेस कहाँ कहाँ पे दे सकता है, संतान प्राप्ति, एजुकेशन जो कि 5th हाउस के मैटर्स हैं। और यहाँ पे जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास करके शेयर मार्केट ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव होकर बहुत ही पेशेंस के साथ करें। वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा घाई में कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों शनि देवता की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 9वें भाव पे। 9वां भाव पिता का कल्चर ट्रेडिशन, दूर की यात्राएं, फॉरेन यात्राएं, फॉरेन स्टडी, इन सब के लिए देखा जाता है। तो फॉरेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए शनि देवता यहाँ पे काफ़ी हद सपोर्टिव रहते हैं। बट जो रिलेशन है पिता के साथ उसमें कुछ कटुता देखने मिलती है बहुत बार, क्योंकि शनि की एस्पेक्ट की वजह से पिता के साथ संबंध थोड़े बहुत आपके खराब हो सकते हैं। ओवरऑल
बाकी चीज़ों के लिए, करियर के लिए, गुड लक के लिए, ओवरऑल चीज़ों के लिए ये ठीक रहेगा। अब देखिए नवा भाव दोस्तों, इसके कारक होते हैं बृहस्पति देवता। अगर बृहस्पति देवता चार्ट में अच्छे हैं तो 9th हाउस का रिजल्ट अच्छा मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अब शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है दोस्तों उनके शत्रु राशि और आपके 12वें घर पे। 12वें घर पे शनि देवता जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा प्लेजर सीकिंग यानी कि बेड प्लेजर में थोड़ी बहुत दिक्कत जीवन में देखने मिल सकती है। और आपके एक्शंस जो हैं लाइफ में, जो एक्शंस आपको लेने चाहिए, बहुत बार वो एक्शंस आप लेने में बोलते हैं ना कि विलंब कर सकते हो, डिले का, बिकॉज एरी साइन एक्शंस का होता है, खर्चों का भी होता है, तो खर्चों पे भी कहीं ना कहीं ये बैरियर लगाते हैं शनि देवता। अगर हाँ यहाँ पे अगर राहु देवता की एस्पेक्ट भी है, मान लेते हैं राहु देवता यहाँ बैठे हैं तो उनकी भी एस्पेक्ट पड़ेगी, तो इस केस में आपके गलत खर्चे हो सकते हैं, आपके खर्चे गलत तरीके गलत कामों में हो सकते हैं, वो आपको बचाना चाहिए। सिर्फ शनि देख रहे हैं तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, आपके खर्चे उल्टे कम ही होंगे उससे। तो ये था दोस्तों शनि देवता अगर दृष्टियां देते हैं तो इसका क्या फल होता है। अब दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूंगा कि शनि देवता 3rd हाउस में है। मान लीजिए आपके लग्नेश शुक्र जो है, वीनस, वो ही साथ में बैठे हुए हैं, तो आपको बता दूं ये जो कॉम्बिनेशन बनती है दोस्तों, ये जॉब के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। और खुद के पराक्रम से कुछ करना यानी बिजनेस जॉब दोनों के लिए ही आपकी ये कंडीशन, आपकी ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर वीनस शनि देवता के साथ 3रे भाव में बैठे हैं तो ये सिचुएशन अच्छी हो जाती है कहीं ना कहीं। हाँ थोड़ा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, वाइफ की हेल्थ को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मिल सकता है, वाइफ से जुड़े कुछ इमोशनल पेन आपको जीवन में मिल सकते हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर मंगल देवता बैठे हैं तो 12वें के स्वामी हैं और आपके 7म भाव के स्वामी हैं, तो मंगल देवता शनि के साथ अगर बैठते हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये एक तरह का स्ट्रगल होता है लाइफ में, बहुत कुछ बोलते हैं ना कि मेहनत करके खुद से कमाना पड़ता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन देते हैं। और अगर ये देखा जाए तो ये फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन ट्रेवल, ऐसा इंसान हो सकता है इसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, इसको ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि 9वें और 12वें भाव का संबंध जब बनता है तो आदमी की ट्रेवल्स बहुत होती है, और 3रा भाव भी कहीं ना कहीं ट्रेवल का ही है। दोस्तों बात करेंगे कि अगर बृहस्पति देवता शनि देवता के साथ बैठे हैं, जो कि आपके 8म भाव के स्वामी हैं और आपके एकादश यानी 11वां भाव जो लाभ का भाव है उसके स्वामी, तो लाभ और अष्टम दोनों के स्वामी अगर शनि के साथ बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं अगेन ये स्किल सेट, और ऐसा भी हो सकता है अचानक आपके किसी टैलेंट और आपकी किसी स्किल सेट की वजह से आपको जीवन में कोई बड़ा फायदा हो जाए, बहुत अच्छा फायदा हो जाए, और हो सकता है इन लॉज फैमिली के साथ जुड़ने से कुछ आपका जीवन में और भी उत्तम और भी बेटर हो सकता है, लाभ हो सकता है। इसकी भी एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन अगर जुपिटर यहाँ पे बैठते हैं शनि के साथ तो। और एक दोस्तों क्लियर चीज़ जुपिटर के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, बृहस्पति देवता अगर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, आपके बृहस्पति देवता जुपिटर आपका 8, 7वें, 9वें या 11वें भाव में बैठा है, तो बृहस्पति की एस्पेक्ट शनि पे पड़ती जो कि बहुत अच्छी है। तो शनि से जुड़े जो भी सिग्निफिकेंट है जीवन में वो अच्छे हो जाएंगे, यानी आपकी पेशेंस हमेशा अच्छे फल देगी। आपके लिए काम करने वाले जो भी लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके जो नीचे काम करते हैं उनसे आपको बेनिफिट होगा, नीचे वर्ग के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और आपकी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्स और आपकी अच्छी लाइफ रहेगी, जॉब की लाइफ आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। तो इस तरह का कहीं ना कहीं दिखता है कि अगर बृहस्पति शनि को देख रहे हैं और बृहस्पति देवता ऐसे कहीं बैठे हुए या फिर साथ में बैठे हुए, तो ओवरऑल ये जॉब के लिए अच्छी कंडीशन को दर्शाता है। और शनि से जुड़े ये जितने मैंने आपको चीज़ें बताई, उन सब चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट या अच्छा चीज़ देखने मिलेगा उसमें। अब दोस्तों बुध देवता की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मरकुरी आपका यहाँ पे शनि देवता के साथ बैठा हुआ है, तो दोस्तों मरकुरी यहाँ पे आपके धन भाव, कुटुंब भाव के स्वामी और पंचम के स्वामी। तो अगेन अगर मरकुरी यहाँ पे साथ में बैठेगा तो बेसिकली एजुकेशन और चिल्ड्रन से रिलेटेड डिलेज देखने को मिल सकते हैं। लव अफेयर्स के लिए एज आई सेड उतना अच्छा नहीं, हाँ लेकिन ऐसा इंसान बहुत सोच समझ के फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है जीवन में। यहाँ पे एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा कि धन के लिए जो डिसीजन लेने, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस आपको लेने चाहिए।
और ये जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि जो साइन है वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है वहाँ पे। कर्क राशि में देखा जाए तो ना बुध बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, ना शनि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसको मैं ओवरऑल एवरेज कॉम्बिनेशन मानूंगा यहाँ पे। तो ओवरऑल फैमिली के लिए मैं कहूँगा ठीक ठाक है, धन के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा प्रॉब्लम देगा ये पंचम भाव को, फिफ्थ हाउस को, जो कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा एजुकेशन, लव लाइफ, जो भी शेयर मार्केट हो गया, बाकी जो भी चीज़ें हैं, चिल्ड्रेन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा डिलेज या तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने सूर्य देवता का मैंने कई बार बताया है, सन आपकर साथ में बैठ जाते हैं तो ये ज़्यादा तकलीफ कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके कंफर्ट जोन में आपको तकलीफ होगी और फादर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और एक इसके लिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, शनि और सूर्य साथ में हैं तो एक ही बिजनेस में लोगों को, दोनों को नहीं रहना चाहिए, फादर और बच्चे को एक ही बिजनेस में, एक ही प्रोफेशन में नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने काफ़ी सारे जो कॉम्बिनेशन थे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये इन ग्रहों का अगर युति भी है आपके चार्ट में तो कैसा फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की युति, बृहस्पति का देखना शनि को हमेशा अच्छा होता है, लाभकारी होता है। बृहस्पति की ट्रांजिट शनि के ऊपर से अगर होती है, आपके नेटल सैटर्न के ऊपर से, वो भी अच्छी होती है हमेशा। तो ये था दोस्तों शनि देवता थर्ड हाउस टॉरस लगन के लिए कैसा फल रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।